हेलो दोस्तों, रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का मस्ट वेलकम है। थोड़ी सी बीच में विलंबता हुई थी, लेकिन अब लगातार आपको इस लेसन के वीडियो मिलेंगे और हम लोग सब्जेक्ट पे कंटिन्यू लगे रहेंगे जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है। तो आज हम लोग देखेंगे, हमने आपको पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के दो गुणों के बारे में बताया था। एक प्रासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा वाष्प दाब आपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान। ये मैंने दो क्वालिटीज आपको बताया था। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुषंख्य गुणधर्म में दो चीज और हमें पढ़ना है, क्वथन उन्नयन और हिमांक औणमन। तो आज हम जो देखेंगे उस टॉपिक का नाम है क्वथनांक, और यहाँ पे हम एक इसमें जोड़ते हैं उन्नयन। देखिएगा यहाँ पे दो चीज है, एक क्वथन है और दूसरा उन्नयन है। दोनों में कुछ चीजें अगर देखिए तो दोनों अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, क्वथनांक और उन्नयन। तो हम अगर दोनों को अलग अलग तरीके से जान लें और पुनः कंबाइंड करके जाने तो काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं क्वथनांक उन्नयन। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें हम क्वथनांक के बारे में, यहाँ पे टॉपिक मिलता है क्वथनांक। तो क्वथनांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका अर्थ होता है क्वथनांक। सही माने में इसकी परिभाषा तो हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आप जानेंगे क्वथनांक का अर्थ होता है साधारण भाषा में जब किसी द्रव पदार्थ को हम गर्म करें और वह उबलने लगे, जिस ताप पर जाकर के वह उबलने लगे तो वह ताप उसका क्वथनांक कहलाएगा। ये साधारण सा परिभाषा हुआ। लेकिन अगर बताया जाए इसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की परिभाषा, तो हम बताते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है क्वथनांक कहलाता है ना। या इससे अलग हट करके आप देखिए तो वह न्यूनतम ताप जहां द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी 760 है ना mm जो होता है 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के इक्वल हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। तो आप इसको अच्छी तरीके से क्लियरफाई करें, तब मैं बताऊंगा उन्नयन, तब दोनों को कंबाइंड करके बताऊंगा। क्वथनांक का अर्थ हुआ वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, क्वथनांक कहलाता है। इसके अलावा परिभाषा हम थोड़ा से स्टैंडर्ड करें तो हम बता सकते हैं क्वथनांक के बारे में, जो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे हम कहेंगे क्वथनांक, या इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब दूसरा चीज इसमें देखिए एक जुड़ा हुआ है जिसे हम यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्नयन। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि या बढ़ना। यानी क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाए किसी पदार्थ को मिलाने से, वह होता है उसका उन्नयन। क्वथ और दोनों जब कंबाइंड करेंगे हम तो उसे हम कहेंगे क्वथन उन्नयन। तो क्वथन उन्नयन के बारे में अब यहाँ पे हम क्लियरफाई करते चलते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया क्वथनांक। आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि क्वथनांक के बारे में आप बहुत ही अपने निचले क्लास में पढ़े होंगे। अब आते हैं हम उन्नयन के बारे में। यानी उन्नयन के बारे में अगर देखा जाए तो क्वथन उन्नयन को आप कंबाइंड करते हैं। यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, टॉपिक होता है क्वथनांक उन्नयन कहिए, है ना, क्वथनांक उन्नयन कहिए, या उसे आप क्वथन उन्नयन कहिए। क्वथन उन्नयन कहिए, दोनों एक ही चीज है और यहाँ पे हम इसकी चर्चा करते हैं।
क्वथनांक उन्नयन या क्वथन उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यहां पे लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, यहां पे ये हो गया। अब यहां पे हम क्लियरफाई करते हैं क्वथन उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन आप किसे कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम बताते हैं, देखेंगे जी किसी द्रव पदार्थ में, मान लीजिए जी पहले से यहाँ पे कोई द्रव पदार्थ हमने ले लिया है और इसको हम गर्म करते हैं, इसमें हमने द्रव पदार्थ ले लिया है और इसको हम गर्म करते हैं। जब किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, यानी जो वाष्प में नहीं बदले, जब किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में, अब मान लीजिए जो पहले से हमने किसी पात्र में द्रव को लेकर के गर्म कर रहे हैं, अब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिए, अवाष्पशील विलेय मिला दिए, तो अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो मिला देने के बाद उसका जो क्वथनांक है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्वथन उन्नयन, या यहाँ पे क्वथन उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो बताया जाता है, इसको पुनः आप देखेंगे अच्छी तरीके से, जब किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग जो होते हैं क्या कहते हैं, क्वथन उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अथवा इसकी अगर परिभाषा और भी छोटा अगर करना चाहते हैं तो बताया जाता है, और भी अगर छोटा करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, पहले से मान लीजिए जो द्रव लिए हैं वो विलयन है, अब उसमें वो विलायक है, अब उसमें किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाइए तो विलयन बन गया। तो बताया जाता है जो विलयन और विलायक के क्वथनांकों में जो अंतर होता है उसे क्वथन उन्नयन कहते हैं। बताया जाता है जो विलयन एवं विलायक के, है ना, मान लीजिए जो द्रव पहले से है तो वो आपका विलायक है, अब इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो विलयन बन गया। तो विलयन और विलायक के क्वथनांकों में जो अंतर होता है उसे क्वथन उन्नयन कहते हैं। ऐसे भी हम परिभाषा दे सकते हैं। पहले मैंने बताया कि जब किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथन उन्नयन कहते हैं। अथवा में हम परिभाषा बताएं, जे विलयन और विलायक के क्वथनांकों के अंतर को हम लोग क्वथन उन्नयन कहते हैं। अब बात आती है जी, अगर क्वथन उन्नयन को हमें इंडिकेट करना हो तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं डेल्टा टीबी का, है ना, डेल्टा टीबी का उपयोग करते हैं और डेल्टा टीबी के द्वारा हम क्वथन उन्नयन को सूचित करते हैं। अब इसमें मिलता है क्या, तो आप इसको क्लियरफाई कर लिए। देखिए, जब अवाष्पशील विलेय किसी भी द्रव पदार्थ में आप मिलाइएगा तो उसके क्वथनांक को या तो कम कर देगा या तो अधिक कर देगा, है ना। लेकिन अवाष्पशील विलेय को, यानी जो वाष्प में नहीं बदलेगा, 100% जो होता है क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। इसलिए जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी द्रव में मिलाएंगे और उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वह हमारा होगा क्वथनांक उन्नयन। अब इसी से एक चीज मिलता है, एक और चीज, क्वथन उन्नयन स्थिरांक, यानी क्वथन उन्नयन स्थिरांक, या उसी को हम लोग बोलते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक। इसी में एक चीज मिलता है, एक और टॉपिक मिलता है, हम लोग क्लियर करते हैं। क्या होता है, तो यहाँ पे बताते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसे हम बोले क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसी को हम लोग बोलते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। तो देखिए, हम क्वथन उन्नयन के बाद इस टॉपिक को लेकर के आए।
क्वथन उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक। देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे करते हैं। किसी विलाय के 1000 ग्राम में, किसी विलाय के 1000 ग्राम में या 1 केजी में, किसी विलाय के 1000 ग्राम में या 1 केजी में, है ना, किसी पदार्थ के एक अणु, यानी किसी पदार्थ के एक अणु, किसी पदार्थ के एक अणु, है ना, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु, है ना। तो मैंने बताया कि किसी विलाय के 1000 ग्राम या 1 केजी ग्राम, है ना, 1 केजी में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से, यानी 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है ना, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथन उन्नयन या क्वथन उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम केबी से सूचित करते हैं, केबी से सूचित करते हैं क्वथन उन्नयन स्थिरांक को। तो मैंने बताया किसी विलायक के 1000 ग्राम, चलिए यहां से लिख दे रहा है, किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथन उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। इसे संक्षेप में हम केबी से सूचित करते हैं, है ना। अगर क्वथन उन्नयन स्थिरांक को कहीं इंडिकेट करना हो तो हम केवल केबी लिख दें तो इसे पता चल जाता है ये क्वथन उन्नयन स्थिरांक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर किया। क्वथनांक क्या है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करे वह उसका क्वथनांक कहलाएगा। दूसरा मैंने बताया क्वथन उन्नयन, तो जब किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथन उन्नयन कहते हैं। तब मैंने आपको बताया क्वथन उन्नयन स्थिरांक। मैंने बताया कि किसी विलाय के 1000 ग्राम या 1 केजी में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, मान लीजिए उसका क्वथनांक पहले से 100 डिग्री सेल्सियस हो, अब उसमें वृद्धि होगा 110 120 हो गया, तो यानी क्वथनांक में जब वृद्धि होगी तो उसे हम बोलते हैं क्वथन उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक। आप देख लेंगे अच्छी तरीके से बोर्ड पे। अब इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है ना, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में मैं बताऊंगा क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम। क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम, है ना। और तब हम लोग देखेंगे उसी वीडियो में क्वथन उन्नयन के साथ किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कैसे करते हैं, फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। तो पुनः मैं मिल रहा हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।